देखिए, जिस तरह यूपी और उत्तराखंड में बैरिकेडिंग करके रोका गया, हमारे नौजवान की हड्डी तोड़ दी गई, लेकिन हमारे एक भी नौजवान ने किसी पुलिस वाले को छुआ तक नहीं। जिस दिन हमने एक पुलिसकर्मी को छू दिया, उस दिन वो हाल होगा कि सारा दिन मीडिया पे वही पुलिसकर्मी होगा और हमारी आवाज़ दब जाएगी। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे हमें 100 डंडे मारें तब भी हम पुलिस के ऊपर नहीं उठाएंगे हाथ, क्योंकि पुलिस हमारे भाई हैं, किसान की औलादें हैं। 90% पुलिस किसान की औलाद है, लेकिन अपनी रोजी रोटी के लिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यूथ में आक्रोश है, जो रास्ते में इनको लताड़ा गया है, जो खेतों से होते हुए लोग आए हैं, ट्रॉलियाँ खाली आई हैं तो जूते हाथों में पकड़ के खेतों से लोग आए हैं, इस तरह से यहाँ तक पहुँच पाए। पार करके आए, नहरें पार करके आए। पर इस चीज़ का भी पता करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की जो उल्लंघना की जा रही है, किसके दबाव में की जा रही है, किसका प्रशासन पे इतना प्रेशर है कि प्रशासन को ये काम करना पड़ रहा है। हमारा क्षेत्र है गदरपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। हम वहाँ से लगभग 45 ट्रैक्टर ट्रॉली और 100-125 कारों का काफिला लेकर निकले और एक जगह पड़ती है डिबडिबा, जो कि बॉर्डर पड़ता है गदरपुर और बिलासपुर या रामपुर क्षेत्र का। वहाँ पर पुलिस कर्मियों द्वारा हमें रोका गया। आप यकीन मानिएगा कि हम 20-30 लड़के जो आगे थे, हमने हाथ जोड़े कि आप हमें जाने दो, या ऐसा कोई कानून लाकर दिखा दो कि हमें यहाँ से यूपी जाने के लिए वीज़ा चाहिए, हम वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। भाई वीज़ा अप्लाई करके तो जाने दोगे? हम इस भारत के वासी हैं, इसी भारत के बच्चे हैं, इसी भारत में पढ़े लिखे, हमारे पास यहाँ की नागरिकता है और आतंकवादी तो है नहीं कि आप हमें कहीं पे जाने में, हमारी मूवमेंट हमारे पर रोक लगाएगी। तो हम वहाँ जाने लगे। आप यकीन मानिएगा कि पुलिस द्वारा गालियों से हमारा स्वागत किया गया। कोई बात नहीं, उनकी गालियाँ भी हमें फूलों की तरह थी। उसके बावजूद जब हमने अपना काफिला निकालना शुरू किया तो वो आगे आ गए, तो हमें उन्हें ज़रूर थोड़ा सा खींच करके पीछे करना पड़ा कि कहीं उन्हें कोई चोट ना आ जाए और उसके बाद इस मूवमेंट को दूसरा रूप दे दिया जाए। आज यहाँ 50,000 लाख और सिंगू बॉर्डर पर 5-5 लाख की पब्लिक बैठी है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठी है, उसको नहीं दिखाएगा। मगर एक भी अप्रिय घटना जो होगी प्रशासन की वजह से ही, मगर उसको दिखाने में मीडिया बहुत आगे आ जाएगा। तो इस वजह से इस चीज़ का इतना ख्याल युवा भी रख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो आक्रोश जब अंदर पनपता तो किसी रूप में बाहर आ जाता है। उस चीज़ का ध्यान यहाँ के आयोजक भी रख रहे हैं। अभी बाबा अनूप सिंह जी का आपने देखा, उनकी एक अपील पर ये युवाओं ने जगह खाली कर दी और ये क्षेत्र छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये इस देश का पहला ऐसा आंदोलन होगा जो किसी मांग के लिए नहीं हो रहा। आज तक इस देश ने हमने जितने आंदोलन देखे उसमें पीछे कोई ना कोई मांग थी। कोई कहता था मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, कोई कहता था मेरी TADA बढ़ा दो, कोई कहता था कि भाई मुझे ये सड़क दे दो, कोई कहता मुझे अस्पताल दे दो। उसके लिए आंदोलन हुआ है। ये ऐसा आंदोलन है, मोदी जी कह रहे हैं कि वो हमारा भला कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें हमारा भला नहीं चाहिए। आप बर्फ़ी का डिब्बा हमारे लेके आए हो, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं बर्फ़ी नहीं खाना चाहता। तो आपने जो किया है उसे आप वापस ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे जी रहे हैं हमें वैसे जीने दो। तो ये एक अलग अनोखा आंदोलन है और उस आंदोलन पर भी मोदी भाई, ये तो सरकार जाने ना कि ये कैसे खाली कराना है। हमारी 2 मांगे हैं, क्या मेरे ख्याल 3 साढ़े 3 का समय हो रहा होगा। मोदी जी अभी मंच से वहाँ से घोषणा कर दें कि आपकी दोनों मांगे मान ली हैं। तीनों कानून उठा करके रद्दी के टोकरे में डाल दिए। MSP के ऊपर कानून बना दिया कि जो MSP से नीचे खरीदेगा उसको जेल होगी। ये 4 बजे आपको किसान अपने खेत में नजर आएगा, 4 बजे आपको यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। हम कहते हैं जय जवान जय किसान। हम कहते हैं कानून वापस करो, वो कानून के फायदे गिनाना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक दर्जी जिससे पजामा गलत कट गया है, उसने कच्छे के फायदे गिनाने शुरू कर दिए हैं कि भाई आप कच्छा पहनना शुरू कर दो। आपने दिया मुझे पजामे के लिए था, मगर मेरे से पजामा गलत कट गया तो आप कच्छा पहनना शुरू कर दो। तो वही हो रहा है। हमें ऐसे फ़ायदे वाला कानून नहीं चाहिए। आप इतना फ़ायदा हमें ना दो, अपने कॉरपोरेट मित्रों को दे दो। यही भाई, ये फ़ायदा उठाकर भी इस कानून को वापस ना करने के पीछे मंशा भी यही है कि उनके कॉरपोरेट मित्र इस कानून की आड़ में इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट हरियाणा और पंजाब में कर चुके हैं कि अब इससे पीछे हट पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये लाखों जवान उनको याद नहीं दिख रहा है, हमारे 44 भाइयों की शहादत नहीं दिख रही, जो ठंड में जो शहीद हो गए हैं वो 44 भाइयों की शहादत नहीं दिख रही। मगर कंगना राणावत का टूटता हुआ छज्जा दिखाई दे जाता है, वो उस पर ट्वीट कर देते हैं। मुकेश अंबानी के
के घर हुआ पोता उन्हें नजर आ जाता है और अस्पताल जाकर उसे बधाई दे आते हैं, मगर एक बार इस किसान से आकर नहीं पूछा जिन 44 माओं ने अपने बेटे खो दिए, जिन 44 घरों के चिराग बुझ गए, उन 44 घरों के चिराग पर एक बार भी संवेदना हमारे प्रधानमंत्री ने प्रकट नहीं करी। तो क्या समझे कि वो किसान के हितैषी हैं या किसान के डेथ वारंट पर साइन करके एक कानून ले आए हैं? इस बारे में आप खुद समझदार हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी तो ठीक है आंदोलन भी चल रहा है किसानों का, कुछ लोग समर्थन भी तो कर रहे हैं ना, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे कृषि भवन में, उनका क्या मतलब? अभी तो लोग जो देख रहे हैं इस चीज़ों को वो खुद कंफ्यूज हैं कि सही कौन है गलत कौन है। वो मैं आपको बताता हूँ, है क्या कि किसानी पर ज्ञान देने के लिए वो आदमी आ गए हैं जिन्हें यह नहीं पता कि फसल पैदा कैसे होती है, बैंगन का फल होता है कि बीज होता है, धान कब होता है, गेहूं कब होता है, रबी किसे कहते हैं, खरीफ किसे कहते हैं, मटर कौन से सीजन में होती है और पालक कौन से सीजन में होती है। वो लोग तो कृषि पर ज्ञान देते हैं।